नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और बिंदास से। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता ही है कि अब एग्ज़ाम्स पास में आ गए। आप लोगों के एमपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स जो पास में आ गए, अपने फरवरी में एग्ज़ाम्स हैं और अपनी नवंबर चल रही है। तो दिसंबर जनवरी बस आपके पास 2 महीने रह गए हैं। इन 2 महीने में आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आती रहती हैं, चाहे वो आपका 10th क्लास हो, चाहे आपको 12th क्लास हो। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों की सेक्शन सी कराऊंगा। सेक्शन सी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामर्स हमारी आती है एग्जाम्स में, वो आपको हम सारे कराएंगे। ठीक है, तो चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, सभी की क्लासेस में आपको पता ही है सर एक यूज आता है हमारा, कौन सा सर? शो डॉट डॉट दैट, हमेशा आता है। ठीक है, तो आज किसी भी हालत में आपको 1 नंबर पक्का करना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि यूज ऑफ शो डॉट डॉट दैट का यूज हम सर कैसे करते हैं, हमें बड़ा सिंपल तरीके से समझा दो सर। ठीक है, इसका मतलब इतना की होता है, याद रखो तो अच्छी बात है और ना भी रखो तो कोई बात नहीं है, आपको सेंटेंस सीधा बनाना आना चाहिए, शो दैट का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आता है और आपको शो दैट का यूज करना है। और ध्यान रखना, जब भी शो दैट का यूज हम करते हैं 2 सेंटेंस के साथ में करते हैं। किसके साथ में? 2 सेंटेंस के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो हम क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, द बॉक्स का द बॉक्स लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब ध्यान रखो, जब भी आप सो लगाओ हमेशा वर्ब के बाद लगाओगे। सो कहां लगाओगे? वर्ब के बाद। तो सो लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है? जो हैवी का हैवी ऐसे ही लिख देना है आपको, कॉमा हटा के क्या लगाना है? दैट लगाना है। ठीक है, मतलब आपको दूसरा सेंटेंस जोड़ने से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। तो दैट लगा दिया, अब क्या लिख देंगे? पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे सर हम, ही कुड नॉट और लेफ्ट इट। ठीक है, द बॉक्स वॉज सो हैवी, है ना, बक्सा इतना वजनदार, है ना, बक्सा इतना हैवी था, बक्सा इतना वजनदार था कि दैट ही कुड नॉट लिफ्ट इट, कि वह उस वजन को नहीं उठा सकता, कि वह उस वजन को नहीं उठा सकता था। ठीक है, बॉक्स इतना वजनदार था कि वह इस वजन को नहीं उठा सकता था। ठीक है, सो दैट का यूज करना है। आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो एक और देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? दा लगाना है, ओल्ड मैन लिखना है, कुछ नहीं करना है, ओल्ड मैन लिखना है। इज आ गई, इज के बाद क्या लगाएंगे हम? सो लगाएंगे। सो लगाने के बाद बीक लिख देंगे ऐसे ही, कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे हम। और सेकंड सेंटेंस में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है आपको, सीधा का सीधा जोड़ देना है, ही कैन नॉट वॉक। आ गया समझ में कि नहीं आया? भाई बूढ़ा व्यक्ति इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब सर कभी कभी वो क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में आपको वेरी लगा के दे देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं सर, फर्स्ट सेंटेंस में हमको वेरी लगा के दे देते हैं, वेरी। और बच्चा क्या करता है? वेरी को हटाता नहीं है, बेरी लिखे आता है पर आपको बेरी को हटाना है। सर बेरी को हटा देंगे, फिर हम करेंगे क्या? तो बेरी को हटाकर सर बेरी के स्थान पर हमें किसका यूज करना है सर? शो का यूज करना है। तो बेरी को हटा देना, क्या लगा देना उसकी जगह पे? शो लगाना है। तो क्या लिखेंगे हम? द क्वेश्चन, फिर हम लगाएंगे इज, और बेरी को हटाना है। अगर तुम बेरी भी लिखाया और सो भी लगाया है तो गलत कर देगा वो, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? शो लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? इजी लिखेंगे, कॉमा लगा के क्या लगाएंगे हम? दैट लगा देंगे। और सेकंड सेंटेंस में हमको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं बदलना, बस ऐसा का ऐसे लिख दो, एनीवन कैन सॉल्व इट। आ गया समझ में आप लोगों को? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम सो दैट का यूज अब सीख गए होगे आप लोग कि हमें कैसे करना है। ठीक है, जब कुछ आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो आप लोग करके देखना कि सर हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और कमेंट्स जरूर करना वीडियो में कि सर मैंने बनाए, आप चेक कर लीजिए, तो मैं आपका चेक कर लूंगा। ठीक है, तो मीरा जैसे द टी इज वेरी हॉट, आई कैन ड्रिंक इट, मीरा इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाय अ बाइसिकल, द शर्ट इज वेरी ओल्ड, आई कैन नॉट वियर इट, द करी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ईट इट, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपके लिए मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना और आपका सो दैट जीवन में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान रखना सेंटेंस में हमको बेरी दे रखा है, मैंने बेरी वाले क्वेश्चंस ज्यादा दिए हैं क्योंकि बेरी वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज्यादा पूछते हैं।
ठीक है, मैंने जितने भी सेंटेंस दिए इन सभी में फर्स्ट सेंटेंस में अगर वेरी आता है तो वेरी को हटाकर सो लगाना, इस बात को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको आज 1 नंबर आपका पक्का हो गया, सो दैट हमेशा एग्जाम्स में आता है, ऐसा एक भी साल नहीं गया जिसमें कभी पूछा ना हो, हमेशा आता है, चाहे आपका 12th क्लास हो चाहे आपका 10th क्लास हो, हमेशा आता ही आता है। तो 1 नंबर अच्छे से पक्का कर लो आप लोग, और प्लीज़ अपने इस का सपोर्ट कीजिए। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा MP बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, जितने भी सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए हम इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर हम कल आपको एक नई यूजेस के साथ में, ठीक है। आज अपन ने क्या सीखा, शो दैट, अब कल अपन क्या सीखेंगे, शो दैट के स्थान पर टू का यूज, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। शो दैट को हटाकर हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। सर कैसे लगाएंगे हम, वो आपको हम अगली वीडियो में बिंदास होकर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपको कल वीडियो में।